हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के बारे में देखा था। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोक्लेव क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है, कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे हम जान पाएंगे कि अगर हम कोई चीज़ स्टरलाइजेशन कर रहे हैं हॉट एयर ओवन के थ्रू कि वो प्रॉपर स्टाइल हुई है नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने तो आज हमारा जो उसमें टॉपिक रहने वाला है, रेड हीट के थ्रू हम क्या करेंगे देखेंगे इसको। तो देखिए रेड हीट क्या होता है। इनॉक्यूलेटिंग वायर Inoculating wire and loops point of forceps in a spatula are sterilized by holding them almost vertical in a Bunsen burner flame until red hot। रेड हीट का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हीट के थ्रू पूरा रेड होने तक हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। ये इसका मतलब होता है। ठीक है। तो इनॉक्यूलेटिंग वायर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप अपने इस देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसमें ये वन मोर टाइम। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, इनॉक्यूलेटिंग वायर है। इसका यूज़ हम किसी कल्चर को मीडिया में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए हमारे पास लैक्टोबैसिलस का कल्चर है, उसको हमें ग्रो करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, मीडिया चाहिए रहेगा। तो जो हम मीडिया हमने जैसे मान लीजिए पहले से प्रिपेयर किया है पेट्री प्लेट में, तो कल्चर को हम ऐसे डिस्पेंस तो करेंगे नहीं। तो जिसके थ्रू हम डिस्पेंस करते हैं उसे कहते हैं हम इनॉक्यूलेटिंग वायर, जो आप अपने उस सर्कल पे देख पा रहे हैं। तो ये जो हमारा इनॉक्यूलेटिंग वायर होता है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं मीडिया में। तो ये तो ट्रांसफ़र करने से पहले इसका भी स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस इनॉक्यूलेटिंग वायर को या लूप को हम क्या करते हैं, रेड हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। ठीक है। तो हम करते क्या हैं, बुनसन बर्नर होता है ना। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा बुनसन बर्नर होता है। तो ये बुनसन बर्नर जो है वो जलता रहता है। और ये जो वायर हम देख पा रहे हैं ना, ये जो वायर है अपनी, इस वायर को हम बुनसन बर्नर के ऊपर लेके जाते हैं। और जब तक ये पूरा रेड हॉट ना हो जाए, पूरा गर्म ना हो जाए, पूरा लाल ना पड़ जाए, तब तक क्या करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्सेप रहने वाला है या जो वायर रहने वाली है, उसको हम क्या करते हैं, स्ट्राइल करते हैं। ठीक है। तो ये एक रेड हीट क्या है, एक प्रकार का मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्राइल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला हमारा क्या, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मतलब होता है आग के कांटेक्ट में, फायर के है ना, के कांटेक्ट में हमें किसी चीज़ को लेके आएंगे। फ्लेमिंग का मतलब ये होता है ना। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। ठीक है। Scalpel blades, needles, mouth of culture tubes and bottles, glass slide and cover slip are sterilized by passing the article through Bunsen flame without allowing them to become red hot। फ्लेमिंग का मतलब होता है कि आग के कांटेक्ट में, हीट के कांटेक्ट में किसी चीज़ को लाके लेके आना, उसे कहेंगे अपन फ्लेमिंग। तो जो स्कैल्पल्स होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, निडल्स होती हैं, कल्चर ट्यूब होती हैं, आपने पैथोलॉजी लैब में देखा होगा, कल्चर ट्यूब होती हैं। तो माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, तो ये जो रहने वाला है इसका, जिसके उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं उसका माउथ ऑफ कल्चर। तो जो माउथ ऑफ कल्चर होता है ना, माउथ ऑफ कल्चर हो गया, स्कैल्पल ब्लेड हो गई, है ना, स्लाइड हो गया, ग्लास की जो स्लाइड होती हैं वो हो गया, कवर स्लिप हो गया। इन सभी सारे आर्टिकल को हम बुनसन बर्नर के ऊपर लेकर हम क्या करते हैं, स्ट्राइल करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद बात ये होती है, लास्ट लाइन में बोला जा रहा है कि बुनसन बुनसन फ्लेम विदाउट अलाउइंग देम टू बिकम रेड हॉट। हमें इन सारे ऑब्जेक्ट को, जो जो अभी तक मैंने आपको बताया है, स्कैल्पल प्लेट हो गया, कल्चर ट्यूब हो गया, है ना, ग्लास स्लाइड हो गया, इन सभी आइटम्स को हमें क्या करना है, फ्लेम तो करना है, लेकिन हमें इसको टोटल रेड हॉट नहीं करना है। ठीक है। रेड हॉट हम नहीं करेंगे, क्योंकि रेड हॉट हम करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्राइल कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है।
ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें पूरा रेड हॉट नहीं करना है, मतलब रेमिटेंट हीटिंग प्रोवाइड करनी है, जिसके थ्रू जो फ्लेमिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको स्टाइल करेंगे, रेमिटेंट हीटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, और इससे हमारा जो आर्टिकल्स होगा वो क्या होगा, स्टाइल हो जाएगा, है ना। टेस्ट ट्यूब हो गया, ग्लास स्लाइड हो गया, कवर स्लिप हो गया, इनको हम क्या करेंगे, बुंसन बर्नर के ऊपर ले आकर हम क्या करेंगे, उसको रेमिटेंट हीटिंग, मतलब रुक 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 करके हमें क्या करना है, टाइम इंटरवल के बाद हम क्या करेंगे, उसको स्टाइल करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टाइलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिनरेशन। देखिए इंसिनरेशन क्या होता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जला देना, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है, देखिए, incineration is the method by which infective material is reduced by to ash by burning। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन एक मेथड है जिसमें हम जो इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, ऐश मतलब राख में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, बर्निंग के थ्रू, मतलब पूरा तरीके से हम इन्फेक्टिव आर्टिकल को हम क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे जो हमारा मटेरियल होता है वो राख के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है, आर्टिकल्स विच कैन बी इंसिनरेटेड आर पैथोलॉजिकल मटेरियल, कंटेमिनेटेड क्लॉथ, सॉइल ड्रेसिंग, एनिमल कारकैसेस। इंसिनेशन मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो इसमें सेकेंड लाइन में ये बोला जा रहा है, जो पैथोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, मतलब कोई सेल, इन्फेक्टेड सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, या फिर कोई कंटेमिनेट क्लॉथ हो गया, मतलब किसी को गैंग्रीन हो गया है, या मान लीजिए कोई गैंग्रीन हो गया और उसमें क्लॉथ, उसके क्लॉथ निकले हुए हैं, या फिर कोई सॉइल ड्रेसिंग हो गया, उन सभी, है ना, आइटम्स को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। लास्ट में बोला जा रहा है एनिमल कारकैसेस। एनिमल कारकैस मतलब कोई एनिमल बॉडी है जो कि डेड हो गई है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसिनेट कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। जलाने के पीछे का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है, इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखिए। Incineration of the plastic like PVC and polythene leads to toxic smoke emission। जितने भी इन्फेक्शियस आर्टिकल्स होते हैं, सेल हो गया, चाहे वो टिश्यू हो गया या कोई सॉइल लिनन हो गया, इनको हम क्या करते हैं, जला देते हैं। लेकिन ये जलाने का डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि जैसे कोई प्लास्टिक आइटम्स हो गया, पीवीसी का कोई आइटम्स हो गया, सेंजिस हो गया, है ना, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। प्लास्टिक के आइटम्स को हम जो कि उसको हम क्या कर सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, स्मोक को एमिट करेगा, उससे क्या होगा, बहुत खतरनाक एयर पोल्यूशन होगा, धुआं निकलेगा, जिससे क्या होगा, बहुत क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है। प्लास्टिक आइटम्स को हम जब जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है बहुत टॉक्सिक माना जाता है। तो वही एक चीज़ बोली जा रही है कि जो प्लास्टिक जैसे सिरिंजेस वगैरह हो गया, है ना, ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम जला नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोला जा रहा है, दिस टॉक्सिक कंपाउंड कॉज कैंसर। इन सारे जो आइटम्स होते हैं इनको अगर हम जलाएंगे तो ये आगे चल के क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसलिए इन सारे आइटम्स को, प्लास्टिक आइटम को हम इंसरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको इंसरेटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप जो देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं, ये एक हमारा क्या है, हॉट एयर ओवन है। हॉट एयर ओवन मतलब जिसमें हम ड्राई हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टाइल करते हैं, ठीक है। ये हमारा हॉट एयर ओवन है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, है ना, अगला जो टॉपिक रहने वाला है इसमें हम ड्राई हीट के थ्रू क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे चीज़ों को। तो देखिए हॉट एयर ओवन क्या होता है, जानते हैं। हॉट एयर ओवन क्या होता है, हॉट एयर ओवन, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। A hot air oven is the sterilizing machine or device that is used to sterilize the equipment and some other materials using dry heat। क्या बोल रहा है इसमें, जो हॉट एयर ओवन होता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, जो हॉट एयर ओवन होता है वो एक प्रकार की स्टेरिलाइजेशन मशीन होती है, एक प्रकार की डिवाइस है, जिसका यूज़ हम जो इक्विपमेंट होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं,
उसको हम ड्राई हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्राइल करते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स एयर सर्कुलेटिंग ओवन। क्या मतलब वो इसका बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स एयर सर्कुलेटिंग ओवन। फोर्स एयर का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारा हॉट एयर ओवन, इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉट एयर ओवन बोलते हैं। इसमें हम इसमें क्या होती है, एक ड्राई हीट होती है, एक गर्म हवा होती है, उसमें क्या होता है, एक फ़ैन लगा होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इसमें क्या होता है, एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन क्या करते हैं, वो फ़ैन क्या करता है, जो हीट निकलने वाली है इस ओवन में, उस हीट को वो इस पूरे ओवन में क्या करता है, यूनिफ़ॉर्म तरीके से क्या करता है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो वो जो एयर निकलती है वो फोर्स एयर निकलती है, जानबूझ कर के हम क्या करते हैं, उसको फोर्स करा के वो हीटिंग उस एयर को निकालते हैं हीटिंग एलिमेंट के थ्रू, और वो एयर जो रहती है वो सारे कंपार्टमेंट में अच्छी तरीके से फैलती है। अच्छी तरीके से फैलाने का यहाँ पर ये प्रोसेस, ये उसका मोटो है कि जो भी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्रे है यहाँ पर एल्यूमिनियम की, क्या ये ट्रे है। इस ट्रे में हम क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको हमको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो जो एयर होती है, अल्टीमेटली एयर के थ्रू, ड्राई हीट के थ्रू ही हम क्या करने वाले हैं, स्टाइल करने वाले हैं। तो अगर जो स्लॉट में जो आर्टिकल्स रखे हैं उसमें अगर प्रॉपर तरीके से एयर नहीं जाएगी, कुछ आर्टिकल में जा रही है कुछ में नहीं जा रही है, तो जो हम आर्टिकल लोड कर रहे हैं स्टाइल करने के लिए, वो क्या होगा, प्रॉपर स्टाइल नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक फ़ैन लगा होता है। वो फ़ैन क्या करता है, यूनिफॉर्म तरीके से क्या करता है, उसको सर्कुलेट करता है उस हीट को, जिससे इस ओवन में जो भी आर्टिकल रखा है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो पाए, स्ट्राइल हो पाए, ठीक है। तो सेकेंड लाइन आपको समझ में आया, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स एयर सर्कुलेटिंग बोलते हैं, ओवन बोलते हैं, जिसमें जो एयर होती है वो यूनिफॉर्म तरीके से क्या होती है, सर्कुलेट होती है। थर्ड लाइन में बोला जा रहा है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूजिंग अ हॉट एयर ओवन वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय लुइस पास्चर। किसने इसको डेवलप किया था, लुइस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, ठीक है। अब लास्ट लाइन में बोला जा रहा है इसमें, 1 मिनट, लास्ट लाइन बोला जा रहा है होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम क्या होता है, होल्डिंग टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कितने टाइम तक हमारे इक्विपमेंट को, आर्टिकल को हमारे इस हॉट एयर ओवन में प्लेस करेंगे, उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, होल्डिंग टाइम बोलेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है 1 आवर्स एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट, है ना, 1 आवर एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, हमें 60 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमारा जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें हम आर्टिकल्स को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 आवर्स के लिए, 60 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। तो ये क्या रहेगा, उसका होल्डिंग टाइम रहेगा। दूसरा होल्डिंग टाइम इसमें दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें सेट कर देंगे, और उसमें हम 20 मिनट तक हम क्या करेंगे, आर्टिकल को इस ओवन के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो ये यहाँ पर 2 होल्डिंग टाइम दिए गए हैं। इसी होल्डिंग टाइम पर हमारा जो आर्टिकल है उस ओवन में रखा जाता है, और वो क्या होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ओवन है, हॉट एयर ओवन है, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखेंगे यहाँ पर, द हॉट एयर ओवन, द हॉट एयर ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट कंडक्शन। ये जो हमारा ओवन है ये हीट कंडक्शन पे क्या है, बेस है। हीट कंडक्शन क्या होता है, हीट कंडक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने आपके पास गैस चूल्हा है, उस पर आपने क्या रख दिया, एक गंजी ले लिए, एक पतीला ले लिया, उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तो आप देखते हैं कि जो हीट होती है पहले उस पतीले के बॉटम में आती है, और वो फिर वो हीट होती है वो पूरी उस पतीले को क्या होती है, पूरी वो जो पतीला जो होता है पहले नीचे की तरफ क्या होता है, गर्म होता है, और कुछ टाइम बाद वो पतीला पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब आप जहाँ भी टच करेंगे आपको गर्म लगेगा। तो जो उसी को अपन कहते हैं हीट कंडक्शन, मतलब जो हीट होती है वो कंडक्ट हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से फैल जाती है, उसे अपन कहते हैं हीट कंडक्शन। तो ये जो हमारा हॉट एयर ओवन है वो इसी हीट कंडक्शन पे क्या है, बेस्ड है, ठीक है। सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है, द बॉडी
of object absorb heat which then moves at the core of object. This leads to sterilization of the whole object layer by layer. इसमें क्या होता है, जो हीट होती है इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं. वो हीट एलिमेंट जो होती है वो सबसे पहले उस ओवन के कोर पर सेंट्रल वाले पार्ट को क्या करती है, गर्म करती है. उसके बाद ये जो ओवन होता है पूरा लेयर बाय लेयर, पूरी जो ये जो हीट होती है वो पूरे ओवन को क्या करती है, गर्म कर देती है. क्योंकि इसमें क्या होता है, फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन क्या करता है, उसको उस ओवन को पूरी तरीके से हम क्या करता है, गर्म कर देता है. तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कंडक्शन बोलते हैं. तो समझ में आया आपको, पहले जो हीट रहेगी वो कहाँ जाएगी, ओवन के कोर वाले पार्ट में जाएगी, सेंटर वाले पार्ट में जाएगी. और उसके बाद वो जो हीट रहने वाली है पूरे ओवन को पूरी लेयर बाय लेयर क्या कर देगी, पूरा गर्म कर देगी. ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे क्या है हमारा ये हॉट एयर ओवन बेस्ड है. इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए ये हॉट एयर जो ओवन है वो क्या बनाया गया है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. देखिए स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट है ना, इसमें बोला जा रहा है द ड्राई हीट इज सर्कुलेटेड इनसाइड द चैम्बर एट अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टरलाइज थर्मली स्टेबल ऑब्जेक्ट. यहाँ मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारा हॉट एयर ओवन है उसको हम ड्राई हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टराइल करते हैं. तो जो ड्राई हीट होती है वो उस पूरे चैम्बर में, उस पूरे हॉट एयर चैम्बर में क्या होती है, सर्कुलेट होती है. और जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर उसमें यूज़ कर सकते हैं. और इस ड्राई हीट पे या इस हॉट एयर ओवन में हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जो कैसे हैं, थर्मली स्टेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कि हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना. जैसे कि आपके स्टेनलेस आइटम्स हो गया, उन्हीं आइटम्स को हम क्या क्या करेंगे, प्लेस करेंगे. ग्लास वाले आइटम्स को हम ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं. ठीक है, सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है द सिस्टम इन्वॉल्व एन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म टू किल द माइक्रोजम. जो आपका हॉट एयर ओवन होता है ये क्या करता है, माइक्रोजम को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है कि वेपराइज कर देता है. अब गर्म हीट होती है, उसमें गर्म हीट जब किसी माइक्रोजम के कांटेक्ट में आएगी तो उसका जो कंटेंट है माइक्रोजम का वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वेपराइज हो जाएगा. ठीक है, इसी पर क्या ये बेस्ड है. थर्ड लाइन में बोला जा रहा है, देखिए द सेलुलर मटेरियल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स आर ऑक्सीडाइज बाय ड्राई हीट ऑफ द ओवन टू किल देम. वही मतलब है कि जो माइक्रोजम होते हैं या स्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रोजम होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. या कुछ ऐसे आइटम जो कि स्टील के बने हुए होते हैं जैसे कि स्केल्पल हो गया, उनको जब हम हीट करते हैं ड्राई हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, ओवन में रखते हैं. तो ये जो ओवन होता है वो क्या करता है, उस माइक्रोजम को या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो, हमारे जो माइक्रोजम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें बोला जा रहा है व्हाट कैन बी स्टरलाइज यूजिंग अ हॉट एयर ओवन. मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन का यूज़ करते करते हम चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टराइल करते हैं. ठीक है, तो द हॉट एयर ओवन कैन बी यूज टू स्टरलाइज मटेरियल दैट डोंट कैच फायर, मेल्ट और चेंज फॉर्म्स व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें बोली जा रही है. देखिए ये बोल रहा है कि हम हॉट एयर ओवन में उन्हीं चीज़ों को हम स्टाइल कर सकते हैं जिनमें आग ना पकड़े, जो आसानी से मेल्ट ना हो और जिनका मॉर्फोलॉजी मतलब जिस स्टेट में वो रखे गए थे वही स्टेट उनकी रहे. तो ऐसे आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, हमें हॉट एयर ओवन में नहीं रखना है. जिनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, जो मेल्ट हो जाएँ, पिघल जाएँ या जिनमें आग पकड़ सकती है, ऐसे आइटम्स को हमें क्या करना है, हॉट एयर ओवन में नहीं रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर इट कैन बी यूज टू स्टराइज ग्लासवेयर, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, है ना. ये सारे मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, इस हॉट एयर ओवन के थ्रू स्टराइल कर सकते हैं. क्या क्या चीज़ें बोली आ रही हैं, पेट्री प्लेट हो गया,
पेपेट्स देखा होगा आपने केमिस्ट्री लैब में, टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है ना, आपका सल्फाडाइजीन हो गया, है ना, मेटल इक्विपमेंट हो गया, स्केलपल हो गया, सीजर्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, इन सारे आइटम्स को जो कि स्टील के बने होते हैं, है ना, उनको हम कह सकते हैं स्टाइल कर सकते हैं। पेट्री डिश जो होती है वो ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है, तो उसको हम कम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं स्टाइल कर सकते हैं। और बाकी जो स्टील का आइटम होता है उसको तो हम स्टाइल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट लाइन बोला जा रहा है, डू नॉट स्टरलाइज सब्सटेंट लाइक सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर आइटम्स और प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, रबर आइटम्स को, ड्रेसिंग को हमें क्या करना है, इसको स्टाइल नहीं करना है इस ओवन के थ्रू, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, है ना। इसलिए इन चीज़ों को हमें क्या करना है, स्टाइल्स की ओवन के थ्रू हमें क्या करना है, स्टाइल नहीं करना है। देखिए जो हमारा ओवन है उसके क्या क्या पार्ट्स आने वाले हैं। तो पहला है हमारा एक्सटर्नल कैबिनेट, है ना। एक्सटर्नल कैबिनेट इट्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कवर द इनर चैम्बर। आपका जो ओवन होता है उसका क्या होता है, बाहर का एक कैबिनेट होता है ना, वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, देखिए ये जो आप पीपीटी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारा ओवन है, देख पा रहे हैं। ये उसका जो बाहर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ये स्टील की बनी होती है। इसमें लिखा है डबल वॉल इंसुलेटेड चैम्बर होता है। इसमें क्या होता है, डबल वॉल मतलब डबल वॉल का बना हुआ क्या होता है, एक इंसुलेटेड चैम्बर बना रहता है। मतलब इंसुलेटेड चैम्बर का मतलब ये होता है कि जो एयर प्रोड्यूस होने वाली है इस ओवन में वो बाहर नहीं जाएगी, इसके लिए इसमें क्या होता है, एक इंसुलेटेड चैम्बर लगा होता है। एल्यूमिनियम ट्रे होती है। एल्यूमिनियम ट्रे क्या होती है, एल्यूमिनियम ट्रे, एल्यूमिनियम की बनी क्या होती है, ट्रे होती हैं, स्लॉट होते हैं, जिसमें हम आर्टिकल को, जिनको ओवन के थ्रू हमें क्या करना है, स्ट्राइल करना है, उन आइटम्स को हम क्या करते हैं, इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है। एस्बेस्टॉस का बना हुआ डोर होता है, इसका जो जो दरवाज़ा होता है, डोर होता है, वो किसका बना होता है, एस्बेस्टॉस का बना होता है, ठीक है। टाइमर लगा होता है इसमें, है ना, टेम्परेचर के लिए नॉब लगी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्विच लगा होता है। तो मतलब ये सारे क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं किसी भी ओवन के, ठीक है। अब इसको अपन डिटेल्स में आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए सेकेंड लाइन में बोला जा रहा है ग्लास वूल इंसुलेशन। देखिए ग्लास वूल इंसुलेशन इज अ filled in between the inner chamber and external cabinet to provide insulation to oven। इंसुलेशन मतलब क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब ये होता है जो हीट निकलने वाली है ओवन में, जो प्रोड्यूस हो रही है वो अंदर की अंदर रहे, बाहर ना निकले। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ग्लास का बना हुआ एक इंसुलेशन क्या होता है, क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है। जो हमारा एक्सटर्नल चैम्बर होता है और जो इनर इनर चैम्बर होता है उनके बीच में क्या होता है, ग्लास वूल का एक इंसुलेशन मटेरियल हम इसमें डालते हैं, और वो क्या करता है, यहाँ पर इंसुलेशन का काम करता है, जिसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है ओवन में वो बाहर नहीं जाएगी। अगर हीट बाहर जाएगी तो हमारा जो आर्टिकल है वो प्रॉपर स्टाइल नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो हीट को हम अंदर ही रखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें इनर चैम्बर, इनर चैम्बर क्या होता है, इनर चैम्बर is made of stainless steel to support long lasting operation. The materials has corrosion और oxidation resistant properties। क्या मीनिंग हुआ इसका, ये बोल रहा है जो हमारा इनर चैम्बर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये जो इनर चैम्बर होता है ये ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसमें जो कि ये कैसा होता है, कोरिशन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है। मतलब जो इनर चैम्बर है वो उसमें किसी प्रकार की जंग नहीं रह सकती है, किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, ऐसी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ का हमारा इनर चैम्बर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन बोला जा रहा है इट ऑल्सो कंटेन स्लॉट टू प्लेस द ट्रे और रैक्स। हमारा जो इनर चैम्बर होता है उसमें क्या होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, ट्रे बनी होती है, जिसमें हम जो आर्टिकल को हमको स्ट्राइल करना है उसको हम क्या करते हैं, इस पर प्लेस करते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन बोला जा रहा है ट्यूबुलर एयर हीटर्स। द ट्यूबुलर हीटर्स आर प्रेजेंट इन द ओवन टू जनरेट हीट इनसाइड द चैम्बर फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स। ट्यूबुलर एयर हीटर का मतलब ये है कि इस हॉट एयर ओवन में
ट्यूब्स लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, एयर हीटर का काम करता है। हीट हीट निकलने वाली है ना इससे, इसमें तो वो हीट कैसे निकलेगी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, और इसका यूज़ उस हीट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन बोला जा रहा है मोटर ड्राइवन ब्लोअर। मोटर ड्राइविंग ब्लोअर इट फैसिलिटेट द यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ द एयर। इसमें क्या होता है, एक फ़ैन लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट से हीट निकलती है, और क्या होता है इसमें एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन क्या करता है, यूनिफॉर्म तरीके से एयर को क्या करता है, पूरे स्लॉट में ट्रांसफ़र करता है, ताकि हर ऑब्जेक्ट उस हीट के कांटेक्ट में आए, उस एयर के कांटेक्ट में आए, और वो क्या हो सके, प्रॉपर स्टाइल हो सके। अगर इसमें हम वो फ़ैन नहीं लगाएंगे तो जो स्लाइड जिस ट्रे में हमने आर्टिकल को रखा है, तो हो सकता है कि एक आर्टिकल के पास वो हीट पहुंच रही है, दूसरे के पास नहीं पहुंच रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, उसमें फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन क्या करता है, यूनिफॉर्म तरीके से उस एयर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे अच्छी तरीके से जो आर्टिकल हो सक क्या क्या होता है, वो स्टाइल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोला जा रहा है ट्रे स्लॉट। वही ट्रे स्लॉट का मतलब वही है, दे आर प्रेजेंट इन द इनर चैम्बर टू प्लेस द ट्रे ऑन विच मटेरियल आर केप्ट। दे आर मेड ऑफ एल्युमिनियम दैट इज कोरिजन रेजिस्टेंट। वही है, जो स्लॉट होते हैं वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसमें हम हमारे आर्टिकल्स को प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीआईडी टेम्परेचर कंट्रोलर। पीआईडी टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है, इट्स एक्यूरेटली कंट्रोल द मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द ओवन चैम्बर फॉर द एंटायर सर्कल डिस्प्ले टेम्परेचर वैल्यू। पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, है ना, ये हम इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इस हॉट एयर ओवन में 50 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है, ये क्या करता है, इस पूरे होल्डिंग टाइम के दौरान हीट को क्या करता है, वो फिक्स कर देता है ना। कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, हमारा टेम्परेचर सेट कर देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर उस पूरे होल्डिंग टाइम के दौरान क्या होता है, वो मेंटेन रहता है, मतलब उससे आगे वो हीट क्या है, वो नहीं जा पाएगी। तो कंट्रोलर इसमें क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोड इंडिकेटर। क्या होता है लोड इंडिकेटर, इट इंडिकेट हाउ मच लोड द ओवन कंटेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओवन है उसमें कितने क्वांटिटी में हमने क्या किया है, आइटम्स को प्लेस किया है, तो उसका भी इसमें इंडिकेटर लगा होता है कि मतलब कितने वेट का हमने उसमें ओवन को, कितने वेट का आइटम हमने ओवन में रख दिया है उसको, इसके लिए भी इसमें क्या होता है, इंडिकेटर लगा होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी थर्मोस्टेट। सेफ्टी थर्मोस्टेट क्या होता है, इट इज़ अ सेफ्टी पार्ट दैट प्रोटेक्ट द मशीन एंड इक्विपमेंट व्हेन ही टेम्परेचर कंट्रोलर डोंट वर्क। सेफ्टी थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने इसमें कंट्रोलर लगा कर रखा है, कंट्रोलर रखा रहता है इसमें, जो क्या करता है, उतने ही अगर मान लीजिए हमने कंट्रोलर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 मिनट के लिए सेट किया है, तो वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए कंट्रोलर अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, एक सेफ्टी थर्मोस्टेट लगा होता है कि जब कंट्रोलर अगर वर्क नहीं करेगा, तो आर्टिकल्स हो गया, मशीन हो गया, अगर वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो हमारी जो मशीन होगी और जो आर्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जिससे हमारी मशीन जो होती है, अगर मान लीजिए कंट्रोलर काम नहीं भी कर पा रहा है, तो वो क्या है, उसको सेफ रखती है। ठीक है, लास्ट लाइन में बोला जा रहा है, इट ऑल्सो नोन एज ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन डिवाइस। मतलब वही है, टेम्परेचर अगर ओवर हो जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, एक थर्मोस्टेट लगा होता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली जा रही है। हमने अगर मान लीजिए ओवन के थ्रू कोई चीज़ें स्ट्राइल कर ली हैं, ठीक है, और अगर वो प्रॉपर स्ट्राइल हुई है या नहीं हुई है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमने स्कैल्पल ब्लेड हो गया, ये सर्जिकल ब्लेड हो गया, या कोई आर्टिकल्स हो गया है, आर्टरी फॉर्सेप हो गया, उसको अगर हम ओवन में स्ट्राइल कर रहे हैं, तो वो आर्टरी या वो ब्लेड्स वगैरह
पैटिडिस वगैरह प्रॉपर स्टेराइल हुई है या नहीं हुई, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या है, यहाँ पर एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होती है। उसमें होता क्या है, देखिए क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एन envelope containing a filter paper strip impregnated with 10 to the power 6 spore Bacillus subtilis is placed within the load। देखिए इसको मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पर। Bacillus subtilis क्या बोल रहा है कि जब हम आर्टिकल्स को हमारे ओवन में रखते हैं तो आर्टिकल के साथ साथ एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप में हम बेसिलस सबटिलिस नाम का बैक्टीरिया को हम उस लोड के साथ हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं आगे बताते हैं। आफ्टर स्टरलाइजेशन, 1 मिनट, आफ्टर स्टरलाइजेशन इज ओवर द स्ट्रिप इज रिमूव्ड एंड inoculated into tryptophan soy broth and incubated aerobically at 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 days। अब स्टरलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रिप हमने रखी थी उसमें लोडर के साथ में, उस स्ट्रिप को निकालते हैं। उस स्ट्रिप में कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया। उसको हम हमारे इनॉकुलेशन वायर से निकालेंगे और ट्रिप्टोपेन सोय क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का मीडिया है, उस पर हम क्या करेंगे, उसको डिस्पेंस करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और ओवन में उसको हम क्या करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 5 दिन के लिए हम क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे। 5 दिन के बाद अगर हमारे ट्रिप्टोपेन सोय मीडिया में ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है वो प्रॉपर स्टेराइल नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ नहीं आएगी मतलब क्या है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, और डिस्ट्रॉय अगर बैक्टीरिया हो जाएगा तो मीडिया में ट्रांसफ़र करने पर उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होती है जिसमें हम बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया जो होता है वो हाईली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया माना जाता है। अगर वो बैक्टीरिया हमारे उस मीडिया में ग्रो कर रहा है मतलब आर्टिकल प्रॉपर स्टेराइल नहीं हो रहा, अगर ग्रो नहीं आ रही मतलब हमारा जो आर्टिकल है वो स्टेराइल हो गया। लेकिन ये क्या है, बहुत इसमें लास्ट लाइन लिख लेते हैं। नो ग्रोथ ऑफ बेसिलस सबटिलिस प्रॉपर स्टेराइजेशन। क्या मतलब वो इसका, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है बेसिलस सबटिलिस की, इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टेराइल हो गया है। लेकिन 5 दिन तक हम कहाँ वेट करते रहेंगे आर्टिकल्स का कि स्टेराइल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आजकल की जो हम एडवांस हॉट एयर ओवन आते हैं उसमें क्या होता है, इंडिकेटर लगा होता है। वो इंडिकेटर क्या होता है, जैसे ही आर्टिकल प्रॉपर स्टेराइल हो जाता है वो इंडिकेटर जलना स्टार्ट कर देता है। वो इंडिकेटर जैसे जल रहा है इसका मतलब, इंडिकेटर अगर ऑन हो रहा है, चल रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा आर्टिकल जो है प्रॉपर स्टेराइल हो गया है। ठीक है, तो ये एडवांस वाले जो ओवन आते हैं उसमें क्या होता है, ये मेथड रहती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओवन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपका आज का पसंद आया हो। ठीक है, आपको ओवन में उसके पार्ट्स में या इस वीडियो के दौरान कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कहाँ कुछ लैकिंग है इस मेरे लेक्चर में या फिर इस वीडियो में, या कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटोक्लेव के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।